अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी 2021, जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों ही मीडियम के लिए, मराठी मीडियम वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश के भी टर्म हैं इसमें। हम देखेंगे कि 22 मार्क के लिए 22 मार्क्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं 22 मार्क के लिए अब तक, 2013 से तो 19 तक। अमल आमोजिश के 9 नज़रियात या 9 इम्पोर्टेंस लर्निंग थेरी उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो अब हम इन जो थेरीज़ है इन्हें हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे, बहुत डीप में नहीं, लेकिन इनके जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर्स में पूछी जाती है, उससे रिलेटेड हम शॉर्ट में देख लेते हैं। 9 थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमल आमोजिश के नज़रियात यानी कि लर्निंग थेरीज़, पहली दी थी सही व ख़ता का नज़रिया यानी कि ट्रायल एंड एरर थेरी, थॉर्नडाइक ने दी थी इसे। उन्होंने अपना तजुर्बा यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था कैट पर, बिल्ली पर। क्या कहा था इन्होंने, थॉर्नडाइक का क्या कहना था ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लिए, या सही व ख़ता के नज़रिए के लिए, या गलतियां करो और सीखो के लिए? इंसान और दिगर जानदार गलतियां करके सीखते हैं, यानी कि ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग लर्न न्यू थिंग्स बाय मेकिंग मिस्टेक। क्या कहा था इन्होंने कि इंसान और जो जितने भी दिगर जानदार हैं ये सारे पहले गलतियां करते हैं, यूं ही हम परफेक्ट नहीं हो जाते। जब भी हम किसी चीज़ की लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक, गलतियाँ होना लाजमी है, ज़रूरी है। गलतियाँ होती है हमसे तभी हम जाकर सीखते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने कहा था। थॉर्नडाइक ने आमोजिश के जूस दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स और फैक्टर ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। क्या थे वो 3 जो पार्ट्स और फैक्टर और जूस थे, वो पहला था बेचैनी और फजूल हरकत। जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, जब बिल्ली बेचैन थी तो बेचैनी और फजूल हरकत यानी कि एनएग्जाइटी एंड वेस्टफुल बिहेवियर। सेकेंड, फजूल हरकत और रफ्ता रफ्ता कमी, यानी कि गलतियों में और फजूल हरकतों में कमी का होना, यानी कि रिडक्शन इन वेस्टफुल मूवमेंट। थर्ड था मश्क के ज़रिए सही हल को पाना, गेटिंग द राइट सोल्यूशन थ्रू प्रैक्टिस, यानी कि आप प्रैक्टिस करो तो राइट सोल्यूशन पे आप चले जाते हैं। तो ये क्या थे? थॉर्नडाइक के जूस थे, यानी कि फैक्टर थे लर्निंग के, जो दिए थे थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने क्या दिए थे अपनी थेरीज से? उन्होंने दिए थे आमोजिश के उसूल, लॉज ऑफ लर्निंग, जिन पे क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। 3 लॉज थे, यानी कि 3 उसूल थे। पहला था उसूल आमादगी, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा था उसूल मश्क, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें 2 चीज़ें थी, एक उसका इस्तेमाल और दूसरा अदम इस्तेमाल, यानी कि यूज़ और नॉट यूज़, 2 चीज़ें बताई गई। फिर उसूल तासीर, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, जिसमें भी 2 चीज़ें बताई गई कि मुस्बत तासीर यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट और मनफी तासीर यानी कि निगेटिव इफेक्ट। तो ये 2 चीज़ें इसमें बताई गई थी। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम बसीरती नज़रिया या गेस्टाल्ट का नज़रिया। इंसाइट थ्योरी और गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दिए थे? कुफ्का एंड कोहलर ने इसे दिए थे। उन्होंने अपना तजुर्बा एक्सपेरिमेंट किए थे चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान। क्या दिए थे इन्होंने दिए थे आमोजिश के मराहिल, यानी कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग, और वो टोटल स्टेज 5 थे। और थॉर्नडाइक ने क्या दिए? 3 फैक्टर जूस दिए थे, है ना, अपनी थ्योरी से, अपने तजुर्बे से। और बसीरती नज़रिया या गेस्टाल्ट का इंसाइट थ्योरी में कुफ्का ने और कोहलर, कुफ्का भी नहीं, इसको ना सिर्फ कोहलर ने ही दिए थे। ये याद रखना कि ये 5 चीज़ें जो है ना वो कोहलर ने ही दिए थे। ये अगर पेपर में आया तो ये कोहलर ने दिए थे। और क्या बोले थे उन्होंने कि हम सबसे पहले सीखते वक्त, लर्निंग के टाइम हम जायज़ा लेते हैं, पूरी तरह ओवरव्यू लेते हैं, फिर हमें झिझक होती है, एनएग्जाइटी या कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, हम डरते हैं करने के लिए, फिर उसके बाद हम कोशिश करते, अटैम्प्ट करते वो चीज़ को, फिर नई कोशिश करते, फिर से न्यू अटैम्प्ट करते, फिर से करने की कोशिश करते, और फिर आमोजिश यानी कि हमारी लर्निंग हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद थर्ड थ्योरी दी गई मशरूत रद्द-ए-अमल या इफ्तिरारी नज़रिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता। एसोसिएशन, बाहमी रब्त की थ्योरी, एसोसिएशन भी कहा जाता है। पॉलो ने इसे दिए थे, तजुर्बा एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने डॉग पर, कुत्ते पर।
नेक्स्ट है फोर्थ वाली ऑसवेल का नज़रिया या बामाने हिदायती नज़रिया, ऑसवेल थ्योरी, वर्बल मीनिंगफुल एंड गाइडेंस थ्योरी। क्या था इनका? इन्होंने बोले थे, पहले उर्दू में बोल देती हूँ, कि अमली सरगर्मी के साथ साथ आमोजिश के लिए आप लफ्ज़ी तरीक़े तदरीस को भी इस्तेमाल करो। लफ्ज़ ज़बान भी बहुत मायने रखती है, अल्फाज मायने रखते हैं, और उसके साथ बयानिया तरीक़ा इस्तेमाल करो, यानी कि आप बच्चों को बोल कर सिखाओ। उन्होंने क्या बोले थे कि एक्टिविटी के साथ साथ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए? वर्बल टीचिंग बहुत ज़रूरी है। वर्बल टीचिंग के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव मेथड टीचर ने यूज़ करना चाहिए, ये कहा था ऑसवेल ने, ये ऑसवेल ने कहा था। उसके बाद है फिफ्थ जेरोम ब्रॉनर। जेरोम ब्रॉनर ने जहनी सलाहियत का नज़रिया दिया। उन्होंने कॉग्निटिव या मेंटल एबिलिटी ऑफ चाइल्ड के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद है सिक्स वाला समाजी मुशाहिदे का नज़रिया, इसे दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, सोशल ऑब्जर्वेशन थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा ने इसे दिया था। अल्बर्ट बंडूरा ने इस थ्योरी में 2 मॉडल्स बताए थे, यानी कि बच्चे किसी को भी अपना आइडियल मान लेते हैं या उसी की तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो 2 तरह से होता है। 2 मॉडल दिए थे उन्हें, एक था हकीकी ज़िंदगी का मॉडल, रियल लाइफ मॉडल, और एक अलामती मॉडल यानी कि सिंबॉलिक मॉडल। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में आप के टीचर है, आप अपने टीचर के जैसा बनना चाहते हैं, ये एक हो गया कि ये क्या है आपके लिए, ये आइडियल पर्सनैलिटी है टीचर, एक मिसाली शख्सियत है। और अलामती मॉडल समझो कोई बुक पढ़ लिया आपने और बुक के किरदार है, कैरेक्टर है, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गए, मुतासिर हो गए, उसके जैसी चीज़ें करना चाह रहे, वो कैरेक्टर को अपने अंदर लेना चाह रहे, तो ये क्या हो गया? सिंबॉलिक मॉडल हो गया। तो ये 2 तरह के मॉडल उन्होंने दिए थे। उसके बाद है 7th नंबर मशरूत अमली नज़रिया, जो स्किनर ने दिए थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्वेश्चन आता है किस पर तजुर्बा किए थे? इन्होंने कबूतर और चूहे पर, यानी कि पिजन और रेड पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। 8 नंबर की है इलाकाई नज़रिया, टोपोजियाई नज़रिया, फील्ड थ्योरी और टोपोलॉजिकल थ्योरी। सिर्फ इनका पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? तो ये दी थी क्रिथलेवन ने। बस इतना ही आता है इस पे क्वेश्चन। लास्ट हमारी थ्योरी है आमोजिश की महारत का नज़रिया, जिसे डॉक्टर ब्लूम ने दिया था, बेंजामिन ब्लूम थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग, ये दी थी बेंजामिन ब्लूम ने। उन्होंने इस थ्योरी में या इस नज़रिए में क़दरे पैमाई यानी कि इवैल्यूएशन के बारे में बताया था। 2 टाइप के इवैल्यूएशन या 2 तरह की क़दरे पैमाई की बात की थी उन्होंने। एक थी मेज़ानी यानी कि सम्मेटिव, और दूसरी मियारी यानी कि फॉर्मेटिव। जो क्या होती है फॉर्मेटिव यानी कि क्या है, जो कंटिन्यूस होते रहती है, मुसलसिल टीचर ले सकता है अलग अलग तरह से डिफरेंट फॉर्म में। और सबमिटिव हमारा सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। तो ये थी, ये बहुत शॉर्ट में थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये 9 है, इनके नाम आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक साथ ही इन्हें बता दी। तो ये 9 थ्योरीज थी जिनके नाम थे और एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट थे वो मैंने उसमें डाल दी। फ्रेंड्स, असर इंस्टीट्यूट से महाटीटी, सीटीटी और टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस होती है, आपको तो पता है। और अभी क्योंकि महाटीटी एग्ज़ाम है तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड के लिए एडमिशन ओपन है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा ही फ़ायदा होगा इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए।